Good evening. Today we are going to discuss very important current affairs and GE questions for all exams related to Himachal Pradesh, Naib Tahsildar exam, Allied Services exam, and also discuss some Himachal Pradesh budget related questions in this video. So let's start the video and please जो लास्ट तक वीडियो को देखेगा एक एक क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following day is celebrated as वीर बाल दिवस in the memory of गुरु गोविंद सिंह सन? देखो वीर बाल दिवस कब मनाते हैं और वीर बाल दिवस हम जो यहाँ क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनके जो 4 बेटे थे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, उनको उस दिन जो है याद करते हैं। ठीक है, तो वीर बाल दिवस हम मनाते हैं आपका 26 दिसंबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे है। तो उनके सेक्रीफाइस के लिए हम यहाँ पे वीर बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है, और मुगलों ने जो उनको जो काफी परेशान किया था और मुगलों द्वारा उनको जो मारा गया था। ठीक है, और वो अपने धर्म के लिए जो वहां पे लड़ रहे थे। तो 4 साहिबजादे कौन कौन से बताया मैंने, वो आपके संत थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी के। इसको आपने याद रखना है। तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे और उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को आपका पटना में बिहार में हुआ था। ठीक है, और उनका जो है आपका जो बर्थडे होता है वो हम हर साल जो नानकशाही कैलेंडर के अनुसार दिसंबर और जनवरी माह में जो मनाते हैं। देखिए जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, वो आपके गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी माना जाते हैं। वो पिताजी जो है वो थे और उनको जो औरंगजेब ने जो मरवाया था। ठीक है, और इनका बारे में आपको याद रखना है कि जो टर्बन है और लॉन्ग हेयर है वो सिख रिलीजन में आपके गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो लेकर आए हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुल टेमिंग स्पोर्ट पॉपुलर इन तमिलनाडु एंड सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल? इनमें से कौन सा जो है वो तमिलनाडु में जो एक स्पोर्ट है बुल टेमिंग? बुल टेमिंग का मतलब है यहाँ पे जो बुल्स के साथ जो खेला जाता है आदमियों द्वारा। ठीक है, और ये जो स्पोर्ट है वो उस समय ऑर्गेनाइज किया जाता है जब आपका तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल चला हुआ होता है। ठीक है, जनवरी में आपका ये जो गया है फेस्टिवल, और ये स्पोर्ट भी जो है जनवरी में ही जो मनाया गया था। ठीक है, तो ये जो है वो तमिलनाडु में जो स्पोर्ट मनाया जाता है, खेला जाता है बुल टेमिंग स्पोर्ट, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन भी लगा रखा है। तो याद रखिए वो है जल्लीकट्टू। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, जल्लीकट्टू जो आपका ये है। जनरली तमिलनाडु के जो मदुरई रीजन, तिरुचिरापल्ली रीजन, थेनी रीजन, पुडुकोट्टई रीजन और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका जो स्पोर्ट खेला जाता है, और 2000 साल जो पुराना ये ट्रेडिशन है बुल टेमिंग वाला। ठीक है, और ये कभी कभार जो वायलेंट भी हो जाता है। ठीक है, और इसको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, क्योंकि इसमें जो बुल्स होते हैं उनकी भी जो डेथ होती है, और जो मैन होते हैं जो इसको खेलते हैं स्पोर्ट को, उनकी भी जो डेथ हो सकती है। तो इस पे जो रिस्ट्रिक्शन जो लगाए गए थे। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये इसलिए जो न्यूज में अभी था। एंड देखिए सनी प्यारची फेस्टिवल, ये है आपका पुडुचेरी में मनाया जाने वाला फेस्टिवल। पुडुचेरी में मनाया जाने वाला फेस्टिवल। बथुकम्मा और बोनालू फेस्टिवल, ये आपका जो तेलंगाना में जो मनाए जाते हैं फेस्टिवल, इसको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, हु गेव द नेम विवेकानंदा टू स्वामी विवेकानंद? देखो जो आपका स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंदा नेम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना है वो खेतड़ी स्टेट के एक राजा थे जिनका नाम था महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह, उनके द्वारा जो स्वामी विवेकानंद जी को जो विवेकानंद की जो उपाधि दी गई थी या फिर नाम जो है वो दिया गया था। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम जो था वो आपका नरेंद्र नाथ दत्ता था।
नरेंद्र नाथ दत्ता था। ये आपको याद रखना है, नरेंद्र नाथ दत्ता था। एंड उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जो हुआ था। और ये जाने किसके लिए जाते हैं, शिकागो सम्मेलन के लिए। शिकागो आपका यूएसए में है, और 1893 में जब वहां पे सम्मेलन हुआ था, वहां से जो है वो उन्होंने वेदांता और योगा की फिलोसफी जो है वो प्रमोट की थी, और हिंदुइज्म को जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो प्रमोट यहाँ पे जो किया गया था। और याद रखें कि स्वामी विवेकानंद जी जो है वो आपके रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य हैं उनके, ठीक है। इसको याद रखना आपने। और इतना याद रखिएगा कि हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर हम जो यूथ डे मनाते हैं, युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है, युवा दिवस मनाते हैं। इसको आपने याद रखना है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि इन्होंने विवेकानंद जी को, स्वामी विवेकानंद जी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का नाम दिया था, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का जो नाम दिया था। और रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद जी के। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना करी, और 1899 में बेलूर मठ की जो इन्होंने स्थापना करी, एस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। और इनकी 3 बुक्स थी, राजयोग, जनन योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ये इनकी जो 3 बुक्स थी, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, गुरु रविदास के बारे में हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में जो एक गुरु रविदास जयंती जो है वो गई है, और गुरु रविदास जो थे आपके वो दलित कम्युनिटी से थे। और याद रखें कि उस गुरु रविदास जयंती को जो इंडिया ने जो काफी हर्षोल्लास से जो 14 फरवरी को जो मनाया था, ठीक है। और क्यों न्यूज में था गुरु रविदास जयंती, क्योंकि हमारे जो 14 तारीख को जो आपकी आचार संहिता लगने वाली थी, तो उसको पोस्टपोन किया गया था इस वजह से कि उस दिन जो गुरु रविदास जयंती जो मनाई जाएगी, ठीक है। इसको याद रखना है आपने। तो आपके गुरु रविदास जी जो थे आपके एक भक्ति मूवमेंट के जो पोएट थे, मिस्टिक पोएट थे एक तरह से। और बर्थ इनका जो एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है, लेकिन जो माना जाता है वो 1377 जो इनका जो बर्थ ईयर माना जाता है। और माघ पूर्णिमा के दिन जो आपका इनका बर्थ हुआ था, ठीक है, इसको याद रखना है। और गुरु रविदास जी के जो बोल थे उनको जो सिखों ने अपने आदि ग्रंथ में जो मेंशन जो किया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू, दैट इज स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इन हैदराबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में हैदराबाद में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू, सिटिंग स्टैचू है ये, ठीक है, सिटिंग स्टैचू है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, हैदराबाद में खोला है, ओपन किया है, अनवील किया है। तो कौन सी पर्सनैलिटी जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी से जो संबंधित है, तो याद रखना है श्री रामानुज आचार्य। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। करीब करीब 216 फुट का जो टॉल स्टैचू है ये, और 11th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर यानी कि संत रामानुज आचार्य के ऊपर जो ये स्टैचू जो बना हुआ है, ठीक है। यानी कि मतलब उनको जो आपका समर्पित किया गया है, जो सिटिंग पोजीशन में है ये। 5 फरवरी को इसको जो है समर्पित किया गया था देश को। देखो, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इज रिलेटेड टू रामानुज आचार्य, और इसमें पंचलोहा लगा हुआ है। पंचलोहा का मतलब है कि 5 मेटल्स यहाँ पे बने हुए हैं। गोल्ड, ये 5 मेटल से बना हुआ है, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रास और जिंक से ये बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। इसको याद रखना है। श्री रामानुज आचार्य, इनका जन्म जो तमिलनाडु में हुआ था 1017 ईस्वी में, ठीक है। और इनकी जो फिलोसफी थी वो श्री वैष्णविज्म थी इनकी फिलोसफी, ठीक है।
इलैया पेरुमल इनको जो है वो बोला जाता था। ठीक है, और इनके जो प्रोपोनेंट थे वो आपके विशिष्ट अद्वैता थे, जो सब स्कूल था आपका वेदांता का। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्टैचू है वो अभी हाल ही में जो इंडिया गेट पर लगाया गया है न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd जनवरी एवरी ईयर टू सेलिब्रेट द बर्थ डे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखो, 23 जनवरी को हम हर साल जो कौन सा दिवस मनाएंगे, और क्यों मनाएंगे? क्योंकि उस दिन जो नेताजी सुभाष चंद्र जी का, बोस जी का जो जन्मदिन आता है। तो 23 जनवरी को हम हर साल पराक्रम दिवस मनाने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारा 26 जनवरी का कार्यक्रम है वो अब 23 तारीख से ही जो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, और नेशनल यूथ डे हम जो किसकी याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी की जो है याद में मनाते हैं। इसको आपने याद रखना है। तो थोड़ा सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये इन्होंने 1919 में आईसीएस का जो पेपर था वो क्वालिफाई किया था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने रिजाइन जो कर दिया था। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में, जो उस समय बंगाल का प्रोविंस था, वहां पे उनका जो जन्म होता है। ठीक है, देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये 2 बार प्रेसिडेंट बनते हैं, 1938 में और 1939 में। देखो, हरिपुर सेशन जो था 1938 का, वहां पे पहली बार प्रेसिडेंट बनते हैं, और त्रिपुरी सेशन में आपका जो दूसरी बार बनते हैं। और त्रिपुरी सेशन में ही ये जो है वो आपके रिजाइन दे देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पद से। ठीक है, और याद रखो, जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं? वो आपके सुभाष चंद्र बोस जी जो करते हैं। ठीक है, और ये स्पिरिचुअल गुरु किसको मानते थे? विवेकानंद जी को जो स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। और पॉलिटिकल मेंटर किसको मानते थे? ये चित्तरंजन दास जी को ये पॉलिटिकल मेंटर मानते थे। ठीक है, इनके बारे में आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे द्वारा वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स अपलोड किए गए हैं आप लोगों के लिए। इंडिया जीके के नोट्स आप लोगों के लिए अपलोड किए गए हैं। महात्मा गांधी की जो नोट्स हैं वो आपके लिए अपलोड किए गए हैं। एंड वहां पर होली ऑफर भी चला हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी होली सभी को। तो होली ऑफर भी चला हुआ है। 20 रुपीज वहां पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। 20 रुपीज का आपको डिस्काउंट वहां पे आपको हर एक कोर्स पे मिलने वाला है। तो आपको कूपन कोड असाइन कर रखा है मैंने, आपने वो कूपन कोड डालना है शुभम जीके ट्रिक। शुभम जीके ट्रिक आपने कूपन कोड असाइन करना है वहां पे। ठीक है, तो आप उसके बाद आपको 20 रुपीज डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और डाउनलोड करें शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल रखा है मैंने, आज का भी जितने भी पिछले पीडीएफ होते हैं वो आपको डाल रखे हैं मैंने। नोटिफिकेशन जो भी होती है वो टेलीग्राम पे डाल देता हूं मैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे भी मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। अब चलता हूँ 6th क्वेश्चन की ओर। Which of the following state recently announced in budget 2022-23 that विधायक क्षेत्र विकास निधि स्कीम to commemorate the sacrifice of martyrs? अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने अपने बजट में 2022-23 के एक नई स्कीम डाली है, विधायक क्षेत्र विकास निधि स्कीम, ताकि जो मार्टियर्स का सेक्रीफाइस है उसको याद किया जा सके। और इसके लिए वहां पे कुछ शहीदी द्वार भी बनाने की बात यहाँ पे की है। ठीक है, तो वो कौन सा स्टेट है? वो है हिमाचल प्रदेश। तो जितने भी आपके ऑनरेबल मेंबर्स हैं विधानसभा के या एमपीज हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, तो उनको यहाँ पे कुछ फंड एलोकेट किया जाएगा ताकि वो अपने एरिया में शहीदी द्वार बनाए, ताकि हम उनसे जो हमारे मार्टियर्स हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने सैक्रिफाइस दिया है देश के लिए, बलिदान दिया है, तो उनको याद कर सके। तो ऐसे में जो विधायक क्षेत्र विकास निधि स्कीम है
उसके लिए पहले 1,80,00,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब जाओ 2 करोड़ रुपए जाओ उसके लिए जाओ दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बजट 2022-23 हाउ मच मनी विल बी स्पेंड इन गृहिणी सुविधा योजना। गृहिणी सुविधा योजना हिमाचल प्रदेश की जाओ स्कीम है। अब इसके तहत क्या है, सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश को जाओ डिक्लेयर किया गया है स्मोक फ्री स्टेट, स्मोक फ्री स्टेट। और इसमें बोला गया है कि गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3 फ्री सिलेंडर जो मुफ्त दिए जाएंगे, 3 फ्री सिलेंडर जो मुफ्त दिए जाएंगे। और ये उज्ज्वला योजना की तर्ज पर जो स्कीम जो बनाई गई है। ठीक है, सेंटर की उज्ज्वला स्कीम के तहत जो स्कीम बनाई गई है। तो इसके लिए कितने करोड़ रुपए जो हिमाचल गवर्नमेंट जो बजट में डालेगी, तो याद रखें 70 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब 152 करोड़ रुपए एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जाओ डाले गए हैं, और 2 करोड़ रुपए आपको पता है विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए जाओ डाले गए हैं, और 12,921 करोड़ रुपए जो है आपके, जिसमें आपका 152 करोड़ भी आता है ये, तो वो डाले गए हैं आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए। अब इसमें अलग अलग फंड आता है, 2400 करोड़ आता है, कुछ 856 करोड़ आता है, कुछ आपका 152 करोड़ आता है। ठीक है, तो इसको आगे मैं बताता हूं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि 70 करोड़ रुपए दिए हैं गवर्नमेंट ने गृहिणी सुविधा योजना के लिए। नेक्स्ट देखिए, फॉर न्यू ग्रेन मंडीज डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ नीति आयोग। देखो 3 नई ग्रेन मंडीज जो खुलने वाली है, या 4 न्यू ग्रेन मंडीज जो खुलने वाली है 15 करोड़ की लागत से, रामपुर में, मजारी में, रियाली और मिलवा में। ठीक है, रामपुर आपका ऊना में है, मजारी आपका बिलासपुर में, रियाली और मिलवा आपका जाओ कांगड़ा में है। 4 न्यू ग्रेन मंडीज जो आपकी खुलने वाली है हिमाचल प्रदेश स्टेट में, उसके लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप जो बनाया गया था, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर, नीति आयोग के एक मेंबर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर रमेश चंद, उनकी चेयरमैनशिप के अंतर्गत जाओ ये एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो याद रखो एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन है, सॉरी हाँ इसरो के चेयरमैन है। माधवपुरी बच ये फर्स्ट फीमेल जाओ चेयरमैन है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, और वी अनन्था नागेश्वरन जो आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाए गए हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर था कि कौन सा एक्सपर्ट ग्रुप है, किसका जो आपका 4 न्यू ग्रेन मंडीज के लिए जो एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है उसके चेयरमैन कौन है आपके, वो प्रोफेसर रमेश चंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2022 सेंटर के यूनियन बजट की बात हो रही है, अंडर द प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना हाउ मच रुपीज हैज बीन एलोकेटेड टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। देखो यूनियन बजट द्वारा जाओ नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के तहत कितने करोड़ रुपए जो एलोकेट किए गए हैं, तो याद रखना है 1500 करोड़ रुपए जो एलोकेट जो किए गए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट है जो कि नेचुरल फार्मिंग को गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्रमोट करेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो 2400 करोड़ रुपए मैंने आपको बताया था 12,921 करोड़ रुपए, उसमें से 2400 करोड़ रुपए आपके लगेंगे कहां पे, शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। 856 करोड़ लगेंगे आपके जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और 9,524 करोड़ रुपए लगेंगे आपके स्टेट डेवलपमेंट बजट के लिए, स्टेट डेवलपमेंट बजट के लिए। इसको याद रखना है। तो आपको याद रखना है नेचुरल फार्मिंग के लिए 1500 करोड़ रुपए देगी केंद्र सरकार। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट फ्लावर मंडी इज सेटअप इन विच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस पार्ट में, किस जगह पर फर्स्ट फ्लावर मंडी जो सेटअप की गई है। ठीक है, तो याद रखना है परवाणु में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पपरोला में आपका जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, कुफरी में आपका जो अनुसंधान केंद्र है, और कोठीपुरा बिलासपुर में आपका जो एम्स है, ये आपको याद रखना है। और ऊना में आपका पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर जो खोला गया है। नेक्स्ट, तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे।
10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही है। हैप्पी होली अगेन सभी को। एंड आप ये नोट्स जो परचेज कर सकते हैं, आपको 20 रुपीज़ जो डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, तो आप इसको जो परचेज कर सकते हैं। तो बस इतना ही है आज की वीडियो में। कोई गलत बात बोली हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। जय हिंद।